नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते देखते हैं सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। सब डिविजनल मैप को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको पंजाब, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटका और पूर्वोत्तर राज्य, खासकर अगर हम बात करें सिक्किम, अरुणाचल और मेघालय में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपकी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम 8:30 बजे जो हमारी जो नोट की गई अत्यंत भारी वर्षा का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो मेघालय में हम पाएंगे अत्यंत भारी वर्षा हुई है। साथ ही साथ बहुत भारी वर्षा की अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में हुई है। अगर वर्षा हैवी रेन की इसकी बात करते हैं, भारी वर्षा की बात करें, ये बिहार, एक तरह से नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, ईस्ट उत्तर प्रदेश, केरला, माहे, इस जगह पे कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये वाले भाग, तेलंगाना, पंजाब एंड हरियाणा। सो ये इन जगहों पे भारी वर्षा दर्ज की है। आइए चलते हैं देखते हैं हमारी जो वर्षा दर्ज की गई आज सुबह 8:30 बजे 23 अगस्त 2021 को हमारे वेधशाला में। अगर हम बात करें 7 सेंटीमीटर उससे भी ज़्यादा की, चेरापूंजी में हुए हैं 27 सेंटीमीटर, मेघालय में 27 सेंटीमीटर, जलपाईगुड़ी में 13 सेंटीमीटर, दिबांग वैली में 12 सेंटीमीटर, ईस्ट सिक्किम, बाराबंकी, कुशीनगर, फिरोजपुर में 10 सेंटीमीटर, दार्जिलिंग, बेलगावी, विजयनगरम, वारंगल में 9 सेंटीमीटर, अल्पुजा, रानीपेट, विरुधुनगर, कैथल, बागडोगरा में 8 सेंटीमीटर, कटिहार, बागलकोट, चित्रकूट, जोधपुर, वारंगल, विराटनगर और पटियाला में 7 सेंटीमीटर और इससे ज़्यादा। तो इन प्रत्येक स्थानों पे आप देखेंगे इन जगहों को ये भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा को ये सूचित करता है। आइए चलते हैं हमारी संयुक्त परिस्थितियां जो 23 अगस्त को है। अगर हम सबसे पहले सिनॉप्टिक हमारे जो ये चार्ट और एक तरह से इस इमेज को देखें तो आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में इस जगह पे दिख रहा है आपको, जो खासकर अफगानिस्तान और इस भाग में दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान के उत्तरी भाग में बना हुआ है। इस सर्कुलेशन से अगर आप देखें मानसून ट्रफ ठीक इसी जगह से गुजरता हुआ, आपके दिल्ली से गुजरता हुआ, उत्तर प्रदेश के बीच से होता हुआ बिहार, और ये आप देखिए सिक्किम से होता हुआ अब ये नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ये पूरी तरीके से ये आगे बढ़ गया है। साथ ही साथ एक और तरफ अगर आप देखेंगे राजस्थान से होता हुआ, गुजरात होता हुआ, ये अरेबियन सी के इस जगह पे दिख रहा है। सो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो इसका जो पूर्वी छोर है वो अब पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ मानसून ट्रफ की रुख ले लिया है। साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी छोर बोले, पश्चिमी छोर आपके राजस्थान के इस एरिया में दिख रहा है। अगर हम दूसरे सर्कुलेशन की बात करें, दूसरा सर्कुलेशन आपका श्रीलंका कोस्ट या बोल सकते हैं तमिलनाडु की इस कोस्ट में इस जगह पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ हवाओं की अगर आप विंड देखेंगे, विंड का रुख भी इस तरह से ऐसा उठता हुआ आ रहा है। सो अगर हम उपग्रह की मानचित्रों को अगर हम देखें, उपग्रह की मानचित्रों से आप देखेंगे अगर पूरे भारत में खासकर सबसे ज़्यादा इंटेंस क्लाउड जिसको बोलते हैं, जिसकी टेम्परेचर बहुत कोल्ड हुए, वो मुख्य रूप से आप देखेंगे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। हालांकि कुछ भाग हरियाणा, पंजाब से सटे जगह और इन उत्तरी हरियाणा में इस जगहों पे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें ये वाला जो बेल्ट है पूर्वोत्तर राज्य के इन जगहों में, सिक्किम या आपके त्रिपुरा और इन जगहों पे एक तरह से क्लाउड का छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल दिख रहे हैं। शेष भारत में उस तरह से नहीं दिख रहे हैं, एक्सेप्ट अगर हम छोड़ दें तमिलनाडु को। अब हम आते हैं तमिलनाडु और इस भाग में, तमिलनाडु में भी देखिए 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो क्लाउड के जो क्लस्टर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो मुख्य रूप से देखेंगे शेष भारत में कहीं ज़्यादा क्लाउड, जिस तरह के जो कन्वेक्टिव और इंटेंस क्लाउड देखने को नहीं मिल रहे हैं। विजिबल की इमेजरी देखें तब भी आप देखेंगे मुख्य रूप से जो क्लाउड का जमावड़ा ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वी राज्य, और खासकर ये जो हिमालय की तलहटी जो खासकर अगर हम बात करें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगह पे देखने को मिल रहे हैं। छोटे छोटे क्लाउड, हालांकि आज भी बादल के अगर देखेंगे तो ये जो उत्तर पश्चिम राज्यों में कुछ जगहों में दिख रहा है। खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का ये वाला भाग, दिल्ली में भी अगर आप देख सकते हैं, और हरियाणा में कुछ छोटे छोटे क्लाउड जरूर दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे हवाओं के कारण गुजरात का भाग, इन जगह गुजरात और एक तरह से ये छोटे छोटे क्लाउड्स अगर आपको देखेंगे यहाँ को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख एक तरह से सर्कुलेशन से जो बने हुए जो क्लाउड्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं कन्वेक्टिव क्लाउड और इंटेंस क्लाउड, वो आपको तमिलनाडु के इन भागों में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें अगर आने वाले 24 घंटों के दौरान और 5 दिन के दौरान पूर्वानुमान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं अभी अभी जो तीव्रता है वो उत्तर पश्चिम राज्यों से जो वर्षा की जो पिछले 2 दिनों से थी, अब वो कमी आ गई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में अभी भी रेन छिटपुट वर्षा, भारी वर्षा दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अभी भी आपको वर्षा, छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है आज। और खासकर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, यहाँ पर भी वर्षा देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट है आप देखेंगे सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय में। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, तमिलनाडु, केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको देखने को मिल सकते हैं। 24-25 तारीख को भी आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। 26 को भी ऑरेंज अलर्ट है, 27, तो आप कह सकते हैं 24 से लेकर 27 या एक तरह से 23 से लेकर 27 आने वाले 5 दिनों में पूर्वोत्तर राज्य में भारी से भारी छिटपुट वर्षा और कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। शेष भारत की बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीप में 23 तारीख को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 को भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है आपको छिटपुट भारी वर्षा। साथ ही साथ ये गतिविधियां 25, 26, 27 तक चलती रहेगी। हालांकि शेष भारत की बात करें, मौसम शुष्क दिख रहा है। 25 के बाद 25, 26, 27 को शेष भारत की अगर हम बात करें तो मौसम शुष्क रहेगा। अगर हमारे आप ऐप डाउनलोड नहीं किए, आप तुरंत ऐप डाउनलोड करिए, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।